देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। पूर्णिया से खबर आ रही है, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वर्षों बाद वीर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को निशाना बनाने तक की सीमित है। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के पास इसके अलावा कोई नई राजनीतिक भाषा नहीं बची है। फिलहाल इन बयानों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 12 सालों से 13 साल नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी या राजीव गांधी से नहीं निकल पा रहे, छटपटाते हैं, अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। और 10 सालों से जोगी जी, मुलायम सिंह या समाजवादी और अखिलेश से नहीं निकल पाते हैं, अपनी बात ही नहीं करते हैं कि तुमने डेवलपमेंट क्या किया, चौपट क्यों किया, अखिलेश ने जो डेवलपमेंट को बढ़ाया था उसके बाद तूने क्या किया, कौन सा डेवलपमेंट किया, कि नफरत पैदा सिर्फ किया। तो इनकी यही इसी बस बीजेपी आरएसएस के पास इसके अलावा कोई भाषा तो है नहीं। नफरत की बात जितना कर लो, अब बीजेपी तो अब जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब नफरत पैदा होने की संभावना लग रहा है कि अब छीन हो रही है, तो अब जातीय बाइफर्केशन अब बढ़ते हैं बिहार की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पटना में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दरियापुर भट्ट के पास पटना के सबसे बड़े शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि फिलहाल 2 बेड वाले इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 डॉक्टरों सहित पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जरूरत के मुताबिक बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ पे कुल 8 डॉक्टर अभी हैं, 2 MBBS है, 5 ANM हैं, एक लैब टेक्नीशियंस हैं और एक फार्मासिस्ट, एक डाटा एंट्री के हैं। और जरूरत लगेगा तो अभी 2 बेड का है और बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है, क्या कहिएगा? ठीक है, हम लोग ट्रॉमा सेंटर पर अभी वर्क कर रहे हैं। कुल 11 ट्रॉमा सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी लेवल 3 का, और लेवल 2 का हम लोग 5 ट्रॉमा सेंटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। जो हम लोग बिहार के 5 जोन में, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ सेंटर में 5 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो लेवल 2 का होगा, और लेवल 3 का 11 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। फिर हमारे LNJP में 400 बेड का हॉस्पिटल अभी देने वाले हैं, तो वहाँ पर हम ऑर्थोपेडिक और आपका ये स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाने जा रहे हैं। फिर हम लोग सितंबर तक बात हुई है, PMCH वाले हमें 400-500 बेड देने वाले हैं, वहाँ हम इमरजेंसी शुरू करेंगे, न्यूरोलॉजी का और यूरोलॉजी का। और हम लोग हमारे पास हमारी कोशिश है कि हम जो दवा दे रहे हैं वो जनता तक पहुँचे, उसका कंपोजिशन ठीक रहे और वो सही मात्रा में और सही ढंग से जनता को मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। फिर हम लोग हमारी कोशिश है कि जो भी इक्विपमेंट्स है, MRI है, CT स्कैन है, आपने कहा अल्ट्रासाउंड है, वो सबको सुलभ हो। हर मतलब जो भी CSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टर्स की या स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो है सबसे पहले जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं, करीबन 15,000 स्वास्थ्य संस्थान होंगे सरकारी इस राज्य में, तो वहाँ पर हम अभी एक कैमरा लगवा रहे हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि वो कोई भी डॉक्टर आता है और जाता है, उस बीच में वो क्या करता है उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लीजिए या CSC कुछ भी, मान लीजिए 9 बजे वो आया, 1 बजे गया, तो वो जो भी OPD किया, IPD किया या फिर उसने सर्जरी की या राउंड लगाया, तो सबका रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। और सब जगह सारे संस्थानों में हम कैमरा लगा रहे हैं ताकि हम कैमरे से ही जुड़ सकें। हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ से मैं इसको मॉनिटरिंग करूँगा। 28 जून बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। अभ्यर्थियों को गलत तरीके
तरीके से परीक्षा पास कराने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और परीक्षा केंद्र से जुड़े 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सेंटर सुपरिटेंडेंट भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और बरामद दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 28 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार पुलिस के रेडियो ऑपरेटर प्रतियोगी परीक्षा में कुछ शिकायतें हैं और जिसमें कुछ लोग अभ्यर्थियों को झांसा देकर उनसे पैसा ऐंठने की फिराक में है या पेपर को कॉम्प्रोमाइज़ करने की फेर में पड़े हुए हैं। और इस सूचना के सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सदर वन और साइबर डीएसपी के नेतृत्व में किया जा रहा था, जिसमें थाना की पुलिस थी और डीआई की टीम भी थी। और कई घंटे तक इसमें छापेमारी पुलिस के स्तर से की गई और कई जगह इसमें तलाशी ली गई थी। तो उसी क्रम में कुल 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। इसमें कुछ जो अभियुक्त हैं भोजपुर जिला के हैं, कुछ खगड़िया से हैं, कुछ वैशाली और नवादा और अरवल से भी हैं और इसमें कुछ अभ्यर्थी भी हैं। साथ ही साथ इसमें जो पेपर को कॉम्प्रोमाइज़ कराने की फिराक में थे या बच्चों से पैसा ऐंठने की फिराक में थे, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। 9 मोबाइल फ़ोन, 7 ब्लैंक चेक, 1 ATM और 2 4 व्हीलर, 8 एडमिट कार्ड, 1 मोटरसाइकिल, शैक्षणिक कागजात और आधार कार्ड को इसमें जब्त किया गया है। और इस संदर्भ में खगड़िया थाना में केस नंबर 126/26 भारतीय न्याय संहिता की जो सुसंगत धाराएं उसमें दर्ज कर लिया गया है। घटना का विवरण इस तरह से है कि 28 जून 2026 को अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी पटना में हवाई सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पटना एयरपोर्ट पर 2 विमानों में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एक इंडिगो विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कत आने पर उसने करीब 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाए, जिसके बाद एहतियातन पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं एक अन्य विमान में भी तकनीकी खराबी की सूचना मिली। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। एयरलाइन और विमानन अधिकारियों ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है। बिहार के शिक्षा विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 27 लाख रुपए सालाना वेतन पाने वाले एक अधिकारी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। आरोप है कि वित्तीय लेन देन और संपत्तियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। संबंधित एजेंसियां दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक तस्वीर और जिम्मेदारी तय हो सकेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।